भ्रमद्वीप, मौत का निमंत्रण। समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वीप था भ्रमद्वीप। कहते हैं जो वहां जाता है वो लौटकर कभी इंसान नहीं रहता। रात के अंधेरे में मछुआरों की एक छोटी नाव रास्ता भटक गई। नाव में 5 लोग थे, अर्जुन, मीरा, कबीर, राघव और बूढ़ा कप्तान देव। अचानक घना कोहरा छा गया। समुद्र की लहरें शांत हो गईं, अस्वाभाविक रूप से शांत। कप्तान, ये जगह ठीक नहीं लग रही, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। देव की आंखें फैल गईं। हम भ्रमद्वीप के पास हैं। नाव अपने आप किनारे लग गई, जैसे द्वीप उन्हें बुला रहा हो। द्वीप पर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ टेढ़े मेढ़े थे, उनकी शाखाएं जैसे हाथ बनकर पकड़ने को बढ़ रही हों। अचानक दूर से एक मधुर आवाज आई, स्वागत है। मीरा ने देखा, उसकी माँ खड़ी थी। माँ! वह दौड़ पड़ी। अर्जुन चिल्लाया, रुको, ये छलावा है। पर देर हो चुकी थी। जैसे ही मीरा ने उस आकृति को छुआ, उसकी माँ का चेहरा पिघलने लगा। आंखें काली, लंबी जीभ और दांत नुकीले हो गए। मीरा की चीख जंगल में गूंज उठी। और फिर सन्नाटा। अब 4 बचे थे। कबीर ने कांपते हुए कहा, ये द्वीप हमारी सबसे बड़ी चाहत बनकर हमें मार रहा है। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह रेंगने लगीं। राघव को जकड़ लिया गया। मुझे बचाओ, वह चीखा, पर जड़ें उसे जमीन के अंदर खींच ले गईं। सिर्फ उसकी उंगलियां दिखीं। फिर वे भी गायब। अब सिर्फ अर्जुन और कप्तान बचे थे। देव ने फुसफुसाया, ये द्वीप जिंदा है और यह आत्माएं खाता है। तभी समुद्र से एक विशाल छाया हुई। पूरा द्वीप एक राक्षसी कछुए की पीठ पर था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। तुम सब मेरे भोजन हो। आवाज समुद्र में गूंज उठी। कप्तान देव ने अर्जुन को नाव की ओर धकेला। भागो! अर्जुन भागा। पीछे मुड़कर देखा, देव उस छाया में समा गया। अर्जुन किसी तरह नाव तक पहुंचा और समुद्र में कूद गया। जब उसने पीछे देखा, द्वीप गायब था, सिर्फ शांत पानी और गहरा सन्नाटा। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने गांव लौटा, पर अब उसकी आंखें काली थीं। और जब रात होती, वह समुद्र की ओर देख मुस्कुराता। धीरे धीरे गांव के लोग गायब होने लगे। कहते हैं भ्रमद्वीप अब समुद्र में नहीं, बल्कि अर्जुन के भीतर बस गया है।